हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, यदि आप इसमें कुल टोटल हम 50 क्वेश्चन पढ़ाएँगे, लेकिन लेकिन इसमें आपका 3 पार्ट बनेगा। एक पार्ट में 20 क्वेश्चन, एक पार्ट में 20 क्वेश्चन और एक पार्ट में आपका क्या होगा 10 क्वेश्चन, ठीक है? कुल टोटल आपका 50 क्वेश्चन है। यदि आप पूरे 50 क्वेश्चन को लगा देते हैं तो मैं आपको पक्का लिख कर कलम पे दे देता हूँ कि आपका 95% कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है? देखिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, लाइक करना वीडियो नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम आपका पहला सवाल शुरू करते हैं, जो है देखिए जितना भी हम क्वेश्चन लिए सभी आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4 बार, 3 बार, 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए हम सवाल में आपका पहला सवाल लगाते हैं। इसमें कुल टोटल हम आपका 20 सवाल लगाएँगे। आप भी देखिएगा जो 20 सवाल लगाएँगे वो कितना बार यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम आपका पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल आपका दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। फिर कह रहा है और जब 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। देखिए यूपी बोर्ड के पेपर में 2018, 19, 23, 25 में पूछा है। 25 नहीं, यहाँ पर देखिएगा 24 है। 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। यह जितना भी सवाल है वह सभी आपका राजीव प्रकाशन का नोटबुक से और राजू प्रकाशन का विद्या क्वेश्चन थे और हरियंत का विद्या क्वेश्चन थे। निकाल कर आपका क्या किया गया है, लगाया गया है, ठीक है? चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें भिन्न का सवाल है और हम इसमें मानेंगे माना। माना 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 अंश बराबर, क्योंकि हम जानते हैं भिन्न में आपका क्या होता है, ऊपर क्या होता है अंश और नीचे आपका क्या होता है हर, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना। तो सबसे पहले मानेंगे माना अंश बराबर आपका कितना है, यक्स, और हर बराबर आपका कितना है, वाई, ठीक है? फिर कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें तो अब क्या करेंगे, हम प्रश्न अनुसार याद करेंगे। प्रश्नानुसार, यदि हम प्रश्नानुसार करें तो कह रहा है कि एक भिन्न, आपका भिन्न क्या होता है, एक्स बट्टे वाई होगा, ठीक है? कह रहा है यदि अंश में हम एक जोड़ दें, अंश में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो आपका भिन्न हो जा रहा है, आपका भिन्न हो जाएगा एक, ठीक है? इसमें यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो आपका भिन्न हो जाएगा 1/3। यहाँ देखिए कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है तब उसके अंश में क्या करें, हम एक जोड़ देते हैं, तो ठीक है? देखिए अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 का गुणा एक में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 वाई का गुणा एक में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वाई। अब क्या करेंगे, हम अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ और बीज गणितीय संख्या को क्या करेंगे, हम एक तरफ कर देंगे, ठीक है? तो देखिए आपका क्या है, बीज गणितीय संख्या, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3x। देखिए प्लस है, ठीक है? इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है? यह प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ये आपका हो गया समीकरण एक, ठीक? फिर देखिए अब यहाँ से करते हैं दूसरा। फिर करा और 1/4 हो जाता है जब उसके हर में क्या करा कि हर में क्या जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है? फिर लिखेंगे प्रश्न दूसरे नियम के अनुसार, द्वितीय प्रश्न अनुसार। जो दूसरा बार आपका क्या प्रश्न पूछा है उसके अनुसार हम लगा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए भिन्न आपका क्या होता है, कहेंगे x/y। कह रहा है यदि हर में क्या करें, 8 जोड़ दे, तो हर में हम क्या करें, 8 जोड़ देते हैं तो आपका भिन्न कितना हो जाता है, 1/4। देखिए इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है? 8 का गुणा 4 में, देखिए 4 का गुणा x में कर देते आपको क्या होगा, 4x। y का गुणा 1 में कर देते क्या हो जाएगा, y। 8 का गुणा 1 में कर देते आपका क्या हो जाएगा, 8, ठीक? अब देखिए क्या करेंगे, हम इस संख्या को आपको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपका क्या है, बीजगणितीय संख्या है। यदि हम इसको पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 4x, या प्लस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y बराबर 8, ठीक गाइस? अभी आपका हो गया 4x माइनस वाई बराबर 8। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक? अब कहेंगे समीकरण एक तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर समीकरण एक तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर
क्या करेंगे आपका समीकरण एक और समीकरण 2 को क्या कर देंगे आपस में जोड़, समीकरण 1 आपका क्या कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर -3। ये आपका क्या है 4x माइनस वाई बराबर क्या है 8। ठीक है, क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, या क्या करेंगे जोड़ेंगे नहीं लिख देते हैं, घटाएंगे, घटाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है कि आपस में घटाने पर, नहीं पर घटाएंगे तो क्या होता है, घटाने पर आपका क्या होता है नीचे का 3 क्या हो जाता है बदल जाता है। देखिए अब क्या है आपका प्लस, यह क्या हो जाएगा माइनस, यह क्या आपका प्लस यह हो जाएगा माइनस, यह क्या है प्लस यह आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यदि हम समीकरण में से एक पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो नीचे का आपका चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। ठीक है, देखिए प्लस वाई से माइनस वाई आपका कट गया। ठीक है, देखिए ये देखिए 4x में से यदि हम 3x घटा दें तो आपका कितना x बचेगा, कहेंगे -x बराबर। यदि -8 -3 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -11। ठीक है, यक्स से वाई माइनस से माइनस आपका कट गया। ठीक है, तो यक्स बराबर आपका कितना आ गया 11, यानी हर आपका आंसर आपका कितना आ गया 11। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर आपका जो यक्स का मान निकला इसको क्या करेंगे समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक आपका क्या है, कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर -3। यक्स का मान कितना निकला है, कहेंगे 11 माइनस वाई बराबर -3। 11 तिया 33 माइनस वाई बराबर 3 -3। ठीक, अब देखिए यह क्या आपका प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यह हो गया माइनस वाई बराबर -3 -33। इधर हो गया माइनस, ठीक है वाई, ये देखिए -3 -33 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -36। देखिए वाई से माइनस कट गया आपका। ठीक है, तो वाई बराबर आपका कितना आ गया 36, और यक्स बराबर आपका कितना था, कहेंगे 11। ठीक, यदि हम इसको लिखे तो आपका अंश अंश क्या था यक्स, और हर क्या आपका वाई, इसको लिखे तो क्या हो जाएगा 11/36। ठीक है, कह रहा है आपसे क्या कहा है, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए यदि हर में एक जोड़ दें, हर में यदि हम एक जोड़ देते हैं, देखिए आपका उत्तर यही हो गया। ठीक है, आपका उत्तर यह हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेते छोटा सा, यहाँ पर कर लेते उत्तर की जांच। यहाँ यह देखिए आपको नहीं करना है, आंसर आपका यही आ गया। ठीक है, यदि देखिए उत्तर की हम जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर की जांच कर रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी 11 लिखा है, यदि इसमें एक जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे कितना दिया 36, आंसर आपका कितना आना चाहिए 1/3। देखिए 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 12/36। इसको काटेंगे तो 12 करने 12 बार 36, आंसर कितना आ गया 1/3। यही ने आपसे कहा था कि इसको यदि अंश में एक जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, यह आपका क्या है उत्तर की जाता है, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल आपका है कि के का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में दिए गए समीकरण का निकाय है। ठीक है, आपका समीकरण दिया और आपका समीकरण क्या है अद्वितीय हल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका कौन हल होता है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन आपका अद्वितीय हल होता है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कौन अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय हल आपका क्या होगा, तब कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि आपका सब बराबर आ रहा है तो कहेंगे अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, ये देखिए फिर आदत आपका a1/a2 बराबर b1/b2 इसका टू नॉट c1/c2। इसका क्या होता है, कहेंगे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका आता है यदि a1/a2 इसका टू नॉट b1/b2 याद आया तो लिखेंगे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, अद्वितीय हल होगा, यानी a1/a2 इसका टू नॉट b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम ए बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण हो जाएगा। देखिए समीकरण एक में सभी मान a1 a2 b1 a1 b1 c1 सभी आपका क्या होगा एक एक। समीकरण दो में क्या होता है आपका a2 होता है b2 होता है c2 होता है, क्योंकि समीकरण दो है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं समीकरण एक से। a1 का मान कितना होगा, कहेंगे k, b1 का मान कितना होगा, कहेंगे 2, c1 का मान कितना होगा, कहेंगे 5। फिर देखेंगे तो आपका क्या देगा, a2 का मान आपका 3,
V2 का मान होगा 1, C2 का मान कितना होगा कहेंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे A1 बट्टा A2 अद्वितीय हल हो तो कहेंगे, यहाँ देखिए आपका क्या है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल हो तो आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2, ठीक है। कहेंगे A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2 से तुलना करने पर, क्योंकि आपका क्या है अद्वितीय हल का सूत्र है, ठीक है। चलिए A1 का मान कितना है कहेंगे के बट्टा A2 का मान कितना है कहेंगे 3 बराबर B1 का मान कितना है कहेंगे 2, B2 का मान कितना है कहेंगे 1। लेकिन यहाँ पर क्या है इसका टू नॉट, देखिए इसका गुणा हम इस के का एक करने के का गुणा एक में करेंगे तो के करने के इसका टू नॉट, 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। यही आप के का क्या हो गया आंसर हो गया, के का यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं हम। चलिए आपका यह क्या है तीसरा सवाल, कर रहा दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसको अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है, ठीक है। यदि उन संख्याओं का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले मानेंगे हम, माना माना देखिए दो अंकों के में क्या होता है, देखिए अब 2 अंक लिखा है, ये 2 अंक से है ना, इसमें पहला आप क्या क्या होता है इकाई, दूसरे का आपका क्या होता है दहाई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे हम, माना इकाई की अंक क्या है पहली संख्या, ठीक है। मानेंगे इकाई की संख्या, इसको इकाई की संख्या कहिए या पहला संख्या कहिए, ठीक है, ये अक्स है, ठीक है। दूसरा क्या मानेंगे, दहाई की संख्या, या इसको हम क्या मान सकते हैं वाई मान सकते हैं, ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि यदि इन संख्या तो क्या करेंगे, इन संख्याओं से बनने वाली संख्या क्या होगा, देखिए यदि हम लिखे थे, देखिए इकाई में कितना से गुणा होता है कहेंगे 1 से, और दहाई में किससे गुणा होता है तो कहेंगे 10 से, ठीक है। तो देखिए यदि हम ये इसको करें तो आपका क्या होगा, एक्स में 1 से गुणा करेंगे, फिर प्लस करते हैं, वाई में क से गुणा करेंगे, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे, तो आपका संख्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको कहें क्या होगा, एक इकाई एक्स इकाई और वाई दहाई, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे क्वेश्चन में देखिए, ये तो आपका हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से प्रश्न अनुसार करते हैं, प्रश्न अनुसार ना अनुसार, यह तो आपका क्वेश्चन है। फिर कह रहा है उन संख्याओं को पलटने पर बनी संख्याओं का योग, यानी क्या करना है, जो इकाई है उसको दहाई कहते हैं, जो दहाई आपका इकाई कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग आपका कितना है 66 है, ठीक है। आप सवाल यदि आपको कहीं पर भी यदि डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। कह रहा है देखिए आपका क्या ओरिजिनल संख्या, कह रहा है कि यदि संख्या के मानों को क्या करें उलट दें, यानी संख्या को क्या करें उलट दें, उलटने का मतलब समझ रहे हैं, यदि 10 लिखा है यदि हम उसको उलट दें तो क्या होगा 0 1 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम किए हैं, ठीक है। अब देखिए यदि करेंगे तो 10y और 1y मिलकर आपका कितना होगा 11y, 10x और 1x मिलकर आपका कितना होगा 11x बराबर 66। अब देखिए यदि हम इन दोनों संख्या में किसी संख्या को कॉमन करना चाहें तो आपका क्या कर सकते हैं, 11 को कॉमन कर लेंगे तो आपका होगा y प्लस एक्स बराबर 66। तो y प्लस एक्स बराबर आपका क्या होगा कहें, देखिए यहाँ पर गुणा इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग बना देगा, 66 बट्टा 11, 11 ही करना 11, 11 छः 66, यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बराबर आपका कितना आ गया 6, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, फिर कर आगे पढ़िए, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर, आपका पहला संख्या कितना था x, पहला संख्या यदि देखेंगे पीछे से तो यह पहला संख्या होगा, क्योंकि यदि हम लिख दें तो इसी तरह लिखा है तो पहला संख्या का क्या होगा यह होगा, और दूसरा संख्या आपका क्या होगा यह होगा। इधर से देखें तो इधर से देखेंगे तो आपका यह होगा, ठीक है। तो हम इधर से लिख रहे हैं, ठीक है, इधर से लिख रहे हैं, दहाई पहले लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर आपका कितना है 2, तो देखेंगे तो करेंगे देखिए y माइनस 2 वाई माइनस एक्स, ठीक है, यानी दहाई माइनस इकाई बराबर इन दोनों का अंतर कितना है कहेंगे 2 है, ठीक है। यह आपका हो गया समीकरण 2। कहेंगे देखिए अब कहेंगे समीकरण एक में से, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, आपका समीकरण एक में से हम क्या करेंगे समीकरण 2 का आपको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया y प्लस एक्स बराबर 66, ठीक।
यह आपका हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2। देखिए अब क्या करेंगे, घटा रहे हैं, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए अब प्लस है आपका क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। देखिए माइनस वाई से प्लस वाई आपका कट जाएगा, ठीक है। एक एक्स मिलकर आपका क्या हो जाएगा 2 एक्स बराबर। देखिए देखिए 6 एक्स, 6 में से यदि हम 2 घटा देते तो आपका क्या बचेगा 4। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, इधर आपका क्या होता है 2 एक्स बराबर 4। तो एक्स बराबर आपका क्या होगा 4/2। 2 1 2, 2 दूना 4, यानी एक्स का मान आपका कितना आ गया 2। ठीक, यानी इकाई आपका कितना आ गया 2। ठीक है, इकाई आपका कितना आ गया 2। अब कहेंगे यक्स का मान, यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर जो आपका मान निकला है, इसको क्या करेंगे, यक्स का मान जो निकला है उसको क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे y प्लस यक्स बराबर 6। यक्स का मान कितना निकला है कहेंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, यानी y बराबर आपका कितना आ गया 4। ठीक है, यदि उस संख्या को हम लिखें, उस संख्या को लिखें तो देखिए इकाई आपका कितना है 2, दहाई आपका कितना है 4। ठीक है, यह आपका देखिए उत्तर आ गया। ठीक है, यदि संख्या को उलट दें, या सीधा संख्या है, सीधा संख्या है, ठीक है, यदि हम इसका उलट दें, उलटने पर आपका क्या आ जाएगा 24। इस इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 66। आपको क्वेश्चन में कहा भी है यदि उन संख्याओं को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66। उन संख्याओं का उलटने पर बड़ी संख्या का योग कितना है 66। तो हम आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिए 66, लेकिन आपको आंसर यहाँ नहीं लिखना है, आपको आंसर केवल यह दोनों लिख देना है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। अब आपका हम अगला सवाल लगाते हैं। देखिए दिया है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, तो हमको ज्ञात क्या करना है मूल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे, और एक बार गुणा हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, यही नियम होता है, x का गुणा x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स देखिए इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अंक आपका क्या करेंगे, अंक गणित संख्या एक तरफ और बीज गणित संख्या क्या करेंगे आपका एक तरफ करेंगे, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। देखिए इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक, इसको प्लस उधर नहीं करते, इधर नहीं जाते थे, रहने देते, बराबर क्या कर लेते हैं 0। ठीक है, अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है इसका मूल, और देखिए इसको हमको किसके द्वारा लगाना है, विभक्तर की विधि प्रयोग करके लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, यानी a का मान आपका क्या हो जाएगा 1, b का मान आपका क्या हो जाएगा -3, c का मान आपका क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम, विभक्तर का सूत्र जानते हैं, विभक्तर, विभक्तर का सूत्र जानते हैं, आपका सूत्र होता है b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बट्टे 2a। आपका क्या होता है, यह सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, विभक्तर का सूत्र होता है मूल ज्ञात करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, कहेंगे -3। देखिए आगे आपका माइनस दिया है, लेकिन b का भी क्या है -3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान कितना है, कहेंगे -3 का स्क्वायर माइनस, फिर लिखेंगे -4। ए का मान कितना है, कहेंगे 1। सी का मान कितना कहेंगे -1। ठीक है, नीचे लिखते हैं आपका 2। ए का मान कितना कहेंगे 1। देखिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +3, फिर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 4 बट्टा 2 × 2। ठीक है, यदि देखिए ये आपका क्या हो जाएगा +3, फिर प्लस माइनस देखिए अंडर रूट में, ठीक है इसको देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 × 4 आपका क्या हो जाएगा 13/2। ठीक है, ठीक है, देखिए प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, कुछ भी आपका अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है अंडर रूट संख्या, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। जो यूपी बोर्ड के पेपर में 2022
23-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यह न्यू राजीव प्रकाशन का जो न्यू विद्या क्वेश्चन आया उससे हम लगा रहे हैं, ठीक है? उसमें आपको 19 से ही सवाल दिया है, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को आपको लगाते हैं। इसमें लिखा है, यदि द्विघात समीकरण आपका दिया है 3x² - 12x - 2m का मूल बराबर हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है? मूल m का मान ज्ञात करना है। देखिए, कहीं पर भी आपका m का मान कह दे, q के मान कह दे, k का मान ज्ञात दे, तो आपका एक सूत्र याद कर लीजिए विभक्तर का। विभक्तर का सूत्र क्या होता है? कहेंगे 20। देखिए, अभी हमने गलती कर दिया है, यह विभक्तर का सूत्र नहीं है, सॉरी, इसके लिए हम गलती आपके आपका सूत्र होता है श्रीधराचार्य का सूत्र है। किसका सूत्र है? कहेंगे ये आपका क्या है? श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, ठीक है? हमने विभक्तर का सूत्र लिखा। विभक्तर का सूत्र यह नहीं होता, विभक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। इसके इस सूत्र का प्रयोग करके केवल आप के, पी, आर, एम किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल, जो आपका मान दिया उसको लिखते हैं पहले। यह हो जाएगा 3x² - 12x - 2m बराबर 0, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आपस में, पहले ए बी सी डी का मान निकालेंगे। इसमें ए का मान कितना कहेंगे? 3, बी का मान कितना कहेंगे? 12, सी का मान आपका क्या होता है? जो संख्या है पूरा संख्या लिख देते हैं, 2m, ठीक है? सी का मान आपका क्या है? 2m, ठीक है? सी का मान जो कोई भी संख्या हो, जितना भी संख्या पूरा उसको लिख देते हैं, ठीक है? और विभक्तर का सूत्र क्या होता है? कहेंगे b², विभक्तर बी वक्तर, विभक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है? बी का मान कितना कहेंगे? 12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है? तो कहेंगे -12 का स्क्वायर -4a, का मान कितना कहेंगे? 3, सी का मान कितना कहेंगे? 2m, ठीक है? 12 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 144, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24m बराबर 0। इसको क्या करेंगे? ये अंकगणितीय संख्या, इसको क्या करेंगे? हम पक्षांतर कर देंगे, इधर आपका क्या हो जाएगा? -24m बराबर 12, 144, ठीक है? तो माइनस, देखिए प्लस उधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस। आपका माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है? इधर आपका बचा है 24m बराबर 144, तो m बराबर आपका क्या होगा? 144/24, ठीक है? यदि हम इसको काटे तो किससे कटेगा? 12 से। फिर इसको काटे तो क्या किससे कटेगा? 2 से कितना बार में कटेगा? 74 बार में। फिर इसको काटे तो 6, इसको काटे तो आपका क्या होगा? 36, फिर 6 करने 6 6 लाख 36, यानी m का मान आपका क्या आ गया? 6। हम चाहते तो उसी तरह काट देते, 24 से करने 24, 24 छके 144 हम जानते थे, लेकिन हम नहीं काटे क्योंकि हम जानते हैं बहुत बच्चे होंगे जो काटना नहीं जानते होंगे। तो अब देख लीजिएगा कैसे काटा जाता है सवाल को, ठीक है? चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। 10वां सवाल लिखा है, बिना हल किए समीकरण का मूल का लक्षण बताइए। हमको बताना है कि इसका मूल का लक्षण कैसा है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें मूल का लक्षण बताना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इसमें ए बी सी डी का मान निकालेंगे, ठीक है? देखिए, ए का मान कितना है? कहेंगे √3। जहां पर भी आपका मूल का लक्षण पुले उसके जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे? कहेंगे b² - 4ac बराबर 0, ठीक है? यदि आपका मूल 0 आए से कम आए तो कहेंगे ऋणात्मक होगा, ठीक है? यदि 0 से अधिक है, 0 से कम आए आपका मूल, 0 से कम आए तो ऋणात्मक, 0 से अधिक आए तो क्या कहेंगे? धनात्मक। यदि 0 आ जाए तो लिखेंगे मूल आपका क्या होगा? प्राकृतिक होगा, ठीक है? चलिए हम क्या करते हैं? लगाते हैं, या लिख देंगे वास्तविक होगा, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, ये आपको होगा ए का मान कितना हो गया? √3, बी का मान को कितना होगा? कहेंगे -5, सी का मान क्या कहेंगे? 4/√3, ठीक है? आप चलिए रखते हैं। आपका सूत्र है b² - 4ac बराबर 0, कहेंगे बी का मान कितना कहेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 4a, का मान कितना है? √3 गुणे 4/√3, ठीक है? देखिए √3 से आपका √3 कट गया, 4 का गुणा देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या होगा? 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। यदि हम 25 में से 16 घटा दें तो अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा? 9, यानी धनात्मक आंसर आपका कितना है? धनात्मक में है, तो लिखेंगे धनात्मक मक पूर्णांक होगा। मूल आपका कैसा होगा? कहेंगे धनात्मक होगा, ठीक है? चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।
चलिए आपका 11वां सवाल दिखाना लिखा है, यदि द्विघात समीकरण का लिखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 हो तो दो मूल समान हो तो उसमें पी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोनों मूल आपका क्या है, समान हो तो आपका पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बताया जहां पर भी पी क्यू आर एस टी कुछ भी का मान ज्ञात करना हो तो आपका किसका प्रयोग करते हैं, विभक्तर का। विभक्तर का आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एबीसीडी मानेगा। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना होगा, कहेंगे पी। बी का मान कितना होगा, कहेंगे 2 अंडर रूट 5। सी का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 15। ठीक, जो आपका मान निकाले उसको क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस। कहेंगे -2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, कहेंगे पी। सी का मान कितना है, कहेंगे 15 बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4। 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर रूट हटेगा। ठीक है, देखिए 15 चौको आपका क्या हो जाएगा 60 पी बराबर 0। देखिए 5 चौको क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 60 पी बराबर 0। देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -60 पी बराबर -20। ठीक है, तो पी बराबर आपका क्या देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, 20/60 0 दो एक करने दो, दो तिहाई 6। पी का मान आपका क्या आ गया 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है। हमें किस विधि का प्रयोग करना है, तो कहेंगे गुणनखंड विधि का। ठीक है, देखिए सवाल आपका है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 है 6x+2। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए इस प्रकार को सवाल लगाने का सबसे आसान विधि होता है आपका सिद्धराचार्य विधि। सिद्धराचार्य इस प्रकार के सवाल को लगा विधि सिद्धराचार्य विधि। ठीक है, इसके विधि प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका विधि होता है तो कहेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2। आपका क्या होता है, यह सूत्र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी डी का मान निकालेंगे। ए का मान क्या होगा, कहेंगे 3। बी का मान क्या होगा, कहेंगे -2 अंडर रूट 6। सी का मान होगा कहेंगे 2। ठीक, क्या करेंगे, जो आपका मान निकला इसमें क्या करेंगे, भर देंगे। बी का मान क्या है, कहेंगे -2। ऑलरेडी इसमें माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, फिर भी आपका क्या है 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। 2 अंडर रूट 6 का, यहाँ देखिए 2 3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 है। चलिए हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा ही लगा लेते हैं। क्वेश्चन में आपको हम देखे कहा है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें लगाना है। यहाँ पर आपका 3 होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा ही लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा हम करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा आपका, कहेंगे 3 दूनी आपका क्या हो जाएगा 6। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 2। यदि हम इसका कर दें तो देखिए 3 हो गया। यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं, ये आपका होगा 3 × 2 बराबर 6। ये आपका हो गया 3। यदि हम इसको गुणनखंड करें, क्योंकि अंडर में आपका क्या है, दो दो बाहर है, तो ऐसा गुणनखंड करेंगे कि आपका क्या हो बन जाए। ठीक है, 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, क्या आपका अंदर में है, कहेंगे अंडर रूट 3। तो आपका इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 × 2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा आपका 9। 9 का कितना हो जाएगा 3 है, क्या आपका अंडर रूट 2 है। ठीक है, ठीक तो है। चलिए अभी हमने काफी से देखा तो आपका सवाल है क्या है इस तरह। ठीक है, इसको काटते हैं। आपका सवाल है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3 +2। आपका यह सवाल है। ठीक है, अभी हमने आंसर पेपर में देखा था। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ना हमने पन्ना खराब कर दिया और आपको कहा है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। आपका है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3 + 2 बराबर 0। हमको किस विधि द्वारा लगाना है, गुणनखंड विधि।
तो गुणनखंड में क्या करते हैं, पहले पद का अंतिम पद से पूरा करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 6। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1। यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 3 गुणे 2 बराबर 6। ठीक है। यदि हम इसको करें अंडर रूट में लाना, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे तो करें हम इसको, तो आपका होगा 3 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है। यदि हम इसको सही क्रम में कर दें, ठीक है, 3 है तो अंडर रूट 3 करें, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, और यहाँ दे दे आपका कितना दे दे 2, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये देखिए, यदि इसको सही क्रम में करें तो इसको इस तरह कर लें, 2 अंडर रूट 3 माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 3 है। ठीक है। यदि इसको कर दे तो अंडर रूट 3, ये देखिए, यदि 2 अंडर रूट 3 में से यदि हम 1 अंडर रूट 3 घटा दें, तो देखिए, यह 2 अंडर रूट 3 एक किनारे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अंडर 3 में से 1 अंडर रूट 3 घटा दे तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। जहाँ आपका अंडर रूट 3 लिखा है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 है, फिर जहाँ आपका अंडर रूट 3 लिखा है उसके जगह लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है। इसी को हम क्या किए हैं, लिखे हैं सही क्रम में। ठीक है। तो इसको करते हैं, आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम लगाते हैं। देखिए, इसका जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों संख्या में से कौन ऐसी संख्या है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अक्स है। ठीक है। यहाँ पर भी आपका क्या है, ये अक्स है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक्स, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है। इन दोनों संख्या में किस संख्या को कॉमन करना था, तो किसको कॉमन करेंगे, कहेंगे एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर बचेगा, और और देखिए, यदि हम इसको भी तोड़ना था इसके रूप में, तो आपका क्या होगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है। और इसमें से कौन सी संख्या कॉमन करना था, तो कहेंगे अंडर रूट 3, तब भी यहाँ पर आपका कितना बचेगा, अंडर रूट 3 एक्स। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2। फिर देखिए, इन दोनों संख्या में किस संख्या को कॉमन करना चाहे तो क्या करेंगे, एक यदि एक्स को यहाँ पर क्या कहेंगे, माइनस, यदि माइनस को कॉमन माइनस एक्स को यदि हम कॉमन कर लेते हैं, तब आपको क्या बचेगा, अंडर रूट 3, देखिए प्लस है, प्लस माइनस में गुणा था तो कहेंगे -2। ठीक है। यदि आप इसका नहीं करना चाहते हो तो थोड़ा वीडियो स्लो कर लीजिएगा, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आपका इन दोनों संख्या में उभयनिष्ठ लेना चाहे तो आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर एक्स है। ठीक है। यदि इन दोनों संख्या में उभयनिष्ठ लेना चाहे तो अंडर रूट 3 x-2 का हम उभयनिष्ठ ले ले, तो आपका बचेगा अंडर रूट 3 x-1 एक्स। ठीक है, 1। ठीक है। क्या बचेगा, 1 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर 0 रखेंगे। ठीक है। अंडर रूट 3 x-2 बराबर 0, इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करिए, तो अंडर रूट 3 x बराबर 2। ठीक है। माइनस था तो एक्स बराबर आप क्या कहेंगे, 2/अंडर रूट 3, आपका पहला आंसर। ठीक है। दूसरा का आंसर आपका है अंडर रूट 3 x-2 बराबर 0, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 x बराबर 2, एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2/अंडर रूट 3। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो देखिए, यहीं पर थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपका। देखिए, इसको क्या किया, अंडर रूट में कर दिया, इसको अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यानी आपका क्या हो गया, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3 होता है। ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा हम कर दिए, फिर यहाँ पर देखिए, इसको भी हम क्या किए, उसी के रूप में कर दिए, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, कहेंगे 3। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पहला समीकरण। ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। 13वां सवाल लिखा है, द्विघात समीकरण में 4x² प्लस 4ab माइनस ए बी को सॉरी माइनस कोष्टक में a² माइनस b² बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी मूल हमको बताना है। ठीक है। तो चलिए, हम आपका चौथा सवाल दिया है, 2 अंकों से बनने वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है। फिर कराए, यदि संख्या का अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या
मूल संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले इसमें एकदम सेम सेम आपका ऊपर वाला सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, केवल लिखेंगे इसमें माना, माना, माना इकाई की संख्या बराबर x और दहाई की संख्या बराबर y हो तो ठीक। अब देखिए कह रहा है कि आप जानते हैं कि इकाई में किससे गुणा होता है 1 से, दहाई में किससे गुणा होता है 10 से। तो आपका प्रश्न अनुसार करेंगे, अनुसार, प्रश्न अनुसार करेंगे तो आपका हो जाएगा 10। देखिए इकाई में दाई में किससे गुणा करते हैं 10y प्लस x। फिर कह रहा है यदि इस संख्या को उलट दें, इस संख्या को उलट दें तो जो संख्या प्राप्त होगी इस संख्या से कितना अधिक होगी, कहेंगे 27। तो ये देखिए उलट देते हैं तो आपका यह मूल संख्या है। इस अंक उलटने पर क्या हो जाएगा, देखिए इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर ला देंगे, इसको आपको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, इसको क्या किया हम पलट दिए। कह रहा है कि बनने वाली संख्या जो है मूल संख्या इससे कितना अधिक होगा, 27 आपका अधिक होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अंक गणित संख्या को एक तरफ और बीज गणित संख्या को क्या करेंगे हम एक तरफ कर देंगे। देखिए क्या हो गया 10y प्लस x, यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x, यह भी प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y बराबर, इधर क्या बच गया आपका, कहेंगे केवल 27। ठीक, अब देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। यदि देखिए 10x में से, ये देखिए क्या है, यदि 10y में से एक y घटा दे तो आपका कितना बचेगा, कहेंगे 9y। यदि माइनस 10x में से एक x जोड़ दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे माइनस 9x बराबर 27। ठीक, यदि आपसे कोई कह दे कि इन दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या है जिसको हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि 9 यहाँ पर भी है 9 यहाँ पर भी है। तब आपका यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस x बराबर 27। तो y माइनस एक्स बराबर आपका क्या होगा, 27/9। ठीक है, इसको काटेंगे, 9 करने 9, 9 3 27, यानी y माइनस एक्स बराबर आपका क्या हो गया 3। यह आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, अब चलिए हम ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 9, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, कहेंगे उन दोनों संख्याओं को। तो आपका दोनों संख्या क्या है, एक तो y है, दूसरा का आपका क्या है x। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, कहेंगे ना। हम इसको इसलिए पहले नहीं लिखे हैं क्योंकि आप इसको यहाँ पर अभी समझे थे। ठीक है, तो इसको आप बेहतर तरीके से पकड़ लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में घटाने पर या जोड़ लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, ठीक है, समीकरण आपका क्या है, कहेंगे y माइनस एक्स बराबर 3, y प्लस एक्स बराबर 9। क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर आपका क्या होता है, नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए अब प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यह क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस एक्स वाई से आपका माइनस वाई से आपका प्लस वाई कट गया, माइनस एक्स मिलकर आपका क्या हो गया -2x, -3 9 -9 माइनस +3। ऐसे देखिए यार गड़बड़ यहाँ पर देखिए -9 है, यहाँ पर क्या आपका +3 है। यदि घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से आपका माइनस कट गया। ठीक है, माइनस यदि आपका माइनस कट गया तब भी आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बराबर 6। ठीक, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/2, यानी आपका कितना आ गया 3, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 3। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया 3। अब लिखेंगे जो आपका x का मान निकला उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। देखिए आपका x का मान कितना निकला है, कहेंगे 3, इसको कहेंगे समीकरण 1 में लिखने, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप समीकरण 1 में रखेंगे कि समीकरण 2 में, किसी में भी रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे y माइनस एक्स बराबर 3,
एक यह हो गया y माइनस 3 बराबर 3। यह देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, यानी y का मान आपका कितना हो जाएगा देखिए, देखिए 3 या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, ठीक है। y का मान आपका क्या हो जाएगा 6, y का मान आपका कितना आ गया 6, ठीक है। तो यदि हम इसका मूल संख्या देखें तो आपका क्या होगा देखिए, मूल देखिए आपका x का मान कितना निकला है, x का मान कहेंगे 3 आया है, ठीक है। x का मान आपका कितना आया 3 आया, ठीक है। देखिए अब देखते हैं इसका सवाल क्या दिया है। देखिए यदि इसका मूल संख्या देखेंगे तो आपका क्या होगा 63, ठीक है। यदि अंक बदल देते आपका क्या होगा 36, इसीलिए कह रहा कि 36 से आपका कितना अधिक है, या मूल संख्या से कितना अधिक है 27। यदि आपका इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, यदि आपका 63 आ जाएगा, देखिए आपका आंसर तो यही है, आंसर आपका क्या है 63, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह संख्या आपका कितना है 63, ठीक है। आपको यह क्या कर रहे हैं हम उत्तर की जाति, आपको यह नहीं पेपर में करना, ठीक है। जोड़ेंगे देखिए 6 6 12 12 1 13, ठीक है, क्योंकि 7 है, 3 2 5 5 1 6, यानी कितना आ गया 63 हो गया कि नहीं। अब आपस में दोनों संख्या यही इनका है कि यदि इस संख्या को उलट देने पर प्राप्त संख्या यानी मूल संख्या, तो यह क्वेश्चन आपका कितना अधिक होगा 27 अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए ये आपका अगला सवाल है, आपका 5वां सवाल। कहा है कि दो वर्गों को कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योगफल आपका कितना दिया है 117 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उनको परिमापों का अंतर आपका 12 हो तो उन दोनों संख्याओं का वर्गों का कह रहा उन दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, जो आपका जो वर्ग का भुजा लिए हैं उसी को हमको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 16 18 19 20 23 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, माना माना पहला पहला वर्ग की भुजा, भुजा x है, ठीक। फिर मानेंगे माना दूसरा वर्ग की भुजा आपका क्या है y है, ठीक। पहले वर्ग की भुजा हम कितना माने x, दूसरे वर्ग का भुजा हम कितना मान रहे हैं y है, ठीक है। तो चलिए फिर कह रहा है कि उनका क्षेत्रफल का योगफल यानी भुजा। अब देखिए आप प्रश्न अनुसार याद करते हैं, प्रश्न अनुसार कह रहा कि अब जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कहेंगे भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा पहले वर्ग का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर, ठीक है। यदि आप किसी भी त्रिभुज का या वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था तो उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया आपका पहले वर्ग का मतलब क्षेत्रफल, यह हो गया आपका दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। और दोनों का योगफल आपका कितना है, कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 117। ये आपका हो गया समीकरण 1, ठीक। फिर कह रहा है यदि उनका परिमाप जानते हैं, देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है कहेंगे 4 गुणे भुजा। चलिए दोनों का परिमाप, दोनों वर्गों का परिमाप, दोनों वर्गों का आपका क्या है परिमाप। तो हम जानते हैं एक वर्ग का परिमाप क्या होगा, पहले का क्या है x, तो इसका हो जाएगा 4x, दूसरे का हो जाएगा 4y, ठीक है। क्योंकि 4 गुणे भुजा 4 गुणे भुजा, या पहले का या भुजा कितना है x, दूसरे का भुजा कितना y। कह रहा है कि क्या रहा अंतर, अंतर मैंने क्या कर देंगे यहाँ पर घटाना, कितना दिया है 12, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है इसका, तब तक देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों संख्या को पहले क्या कर बराबर नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि आप देखेंगे इन दोनों संख्या में कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो कहेंगे 4। यदि हम 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 12, तो x माइनस वाई बराबर आपका क्या होगा 12/4, 4 करने 4 4 तिहाई 12, यानी x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो गया 3, ठीक। ये आप मान सकते हैं समीकरण 2, ठीक। अब कहेंगे इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
क्या करेंगे दोनों पक्ष, आपका क्या होगा x माइनस वाई का क्या करेंगे वर्ग बराबर 3 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका यह सूत्र होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस सूत्र को यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना कहेंगे x, b का मान कितना कहेंगे y बराबर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो समीकरण 1 में देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है कहेंगे 117। तो जहाँ आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा उसके जगह हम क्या लिख देंगे 117 प्लस माइनस 2 एक्स गुणे वाई का मान कितना है देखिए, चलिए ठीक है आपका हो गया देखिए 2 एक्स वाई बराबर है क्या हो गया 9। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे देखिए यहाँ क्या है आपका प्लस है। ठीक है, यह इधर क्या है माइ प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस 2 एक्स वाई बराबर है, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 117 माइनस 2 एक्स वाई। देखिए यदि एक माइनस 117 में से यदि हम 8 जोड़ दें तो आपका आएगा माइनस 108। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए इधर माइनस है इधर माइनस, माइनस माइनस आपका क्या हो गया कट गया, तो इधर बचेगा आपका एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 108 सॉरी यहाँ देखिए 2 है। ठीक है, यह 2 को क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे तो इधर क्या आएगा क्या बन जाएगा आपका भाग, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 54 बार में, यानी एक्स और वाई आपका कितना आ गया 54। यह आपका हो गया समीकरण 3। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ, पहले देखिए हमने क्या किया है अब क्या रहा है दोनों क्षेत्रफलों का क्या करा है हमें भुजाओं का वर्गों का योगफल। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे देखिए भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम दोनों वर्गों क्या करेंगे उसको जो जो है क्या करेंगे ए प्लस बी, हमने यहाँ पर ए माइनस बी का प्रयोग किया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ए प्लस बी का प्रयोग लिखेंगे। अब हमको भुजा का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई का वर्गमूल। तो बताइए ए प्लस बी का वर्गमूल का सूत्र क्या होता है कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 एक्स वाई। ठीक है, अब करेंगे इस सूत्र का प्रयोग करने पर लिखेंगे का प्रयोग करने पर। ठीक है, और जानते हैं हम ये आपका हो गया एक्स और वाई का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं देखिए हमने अभी निकाला है कि एक्स प्लस वाई का मान कितना है कहेंगे 117 बराबर 117 प्लस 2, और एक्स वाई का मान हम कितना निकाले हैं कहेंगे 54, एक्स वाई का मान कितना निकाले हैं 54। ठीक है, आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर यह होगा 117 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 108। यदि हम इन दोनों संख्या इधर देखिए होल स्क्वायर है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का आपका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला भुजा या आपका हो जाएगा दूसरा भुजा। ठीक है, यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें देखिए 8 में 7 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15, 15 का हासिल आपका कितना बचा एक, देखिए एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक होगा, लेकिन आपका एक हासिल है उधर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए एक एक आपका क्या हो जाएगा 2, देखिए स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका अंडर रूट बना देगा एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट 225। और आप जानते होंगे कि अंडर रूट 225 का मान कितना होता है कहेंगे 15। ठीक, यानी एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया 15। और यहाँ देखिए हमने अभी माना है समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या माना है एक्स माइनस वाई बराबर 3, लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण यह क्या आपका समीकरण 3 समीकरण 4 लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या करेंगे समीकरण 2 है आपका उसमें से क्या करेंगे आपका समीकरण 4 को घटा देंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है कहेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 3, कहेंगे एक्स माइनस वाई बराबर आपका कितना आया 3, समीकरण 4 आपका कितना है कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या है 15। क्या करना है हमें घटाना, नीचे का सीन आपका क्या हो जाएगा सब बदल जाएगा। ठीक है, देखिए यह माइनस वाई सॉरी यहाँ देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कट जाएगा, माइनस वाई मिलकर आपका क्या हो जाएगा -2 वाई। ठीक है, देखिए यदि देखिए 15 में से यदि हम 3 के जोड़ दें -15 में यदि हम 3 जोड़ दें तभी आपका क्या होगा -12। ठीक है, तो देखिए माइनस आपका माइनस खत्म हो गया,
y बराबर आपका क्या हो गया 12/2, ठीक है। काटेंगे तो 2 एक करने 2, 2 छक 12, यानी y का मान आपका क्या आ गया 6, यानी पहली भुज एक भुज आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से y का मान y का मान समीकरण एक में रखने पर, या आप पर निर्भर करता है समीकरण एक में भी रखेंगे कि समीकरण दो में। हम समीकरण एक में समीकरण एक का ना समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, क्योंकि समीकरण एक नहीं है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे यदि हम रखेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए x प्लस माइनस वाई बराबर आपका क्या है 3। y का मान हम कितना निकाले हैं, कहेंगे 6 निकाले हैं, ठीक है। y का मान हम कितना निकाले हैं 6 निकालेंगे, और आपका हो गया x माइनस 6 बराबर 3। देखिए इधर माइनस उधर आपका जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 प्लस 6, x बराबर 9, ठीक है। यानी आपका पहला भुजा क्या होगा, पहला भुजा वर्ग का क्या होगा, कहेंगे 9, और दूसरा भुजा आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 6, ठीक है। और आप दोनों के उत्तर की जांच करना है तो आप कर देंगे उत्तर आपका सही आया कि नहीं। कह रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल यानी 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आपका कितना होना चाहिए 117। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, जोड़ दिए 6 एक क्या हो जाएगा 7, और 8 3 क्या हो जाता है 11। देखिए 117 आ गया कि नहीं, आपका उत्तर है, ठीक है। आंसर आपका यह है, ठीक है। यह केवल हम उत्तर की जांच करने के लिए आपको दिखाएं कि आपको लगे कि हाँ हमारा उत्तर जो आया वह सही है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं हम। चलिए आपका 7वां सवाल शुरू करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यदि कि 18 है तथा उनका व्युत्क्रम का योग आपका क्या है 8/15 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हाँ, चल नहीं रहा है तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, माना पहली संख्या संख्या बराबर आपका यक्ष, ठीक। फिर लिखेंगे माना दूसरी संख्या संख्या बराबर वाई, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक है। पहली संख्या आपका कितना है यक्ष, दूसरी संख्या आपका क्या है वाई। प्रश्न अनुसार करेंगे, यहाँ से प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या करें उन दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया है 8, ठीक। फिर आपका कह रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने क्या होता है 1/x प्लस 1/y का योगफल आपका कितना दिया 8/15, ठीक। अब देखिए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा y, इसका गुणा x में करेंगे तो x, इन दोनों का आपस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है। बराबर आपका क्या हो गया 8/15। अब क्या करेंगे हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा आपका क्या करते हैं इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो आपको गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15y, सॉरी इसके काम मत करते 15 को करते तो एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। एक बार 15 को गुणा वाई में होगा, एक बार 15 को गुणा किसमें होगा एक्स में होगा, ठीक है। फिर इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8y x, ठीक है। और अब देखते हैं, अब देखिएगा आप हम जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण एक, एक्स प्लस वाई आपका कितना है कहेंगे 8, तो ये आपका हो गया 15, और यह एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना है कहेंगे 8 है, ठीक है। बराबर इधर 8 क्या है 8y x, देखिए देखिए आपका यह 8 से यह 8 घट गया, तो यहाँ पर बचेगा आपको, इसको सही क्रम में लिखते हैं तो आपका होगा y x बराबर 15, ठीक है। यानी y और x बराबर आपका कितना हो गया 15, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण दो, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको लगाते हैं अब देखिए क्या करेंगे समीकरण एक में से लिखेंगे, समीकरण एक में से, समीकरण एक में से y को पक्षांतर करने पर, y को पक्षांतर करके, पक्षांतर करके करके उस मान को, उस मान को समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में
रखने पर, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, x पक्षांतर कर देते हैं। यदि मान लीजिए आपको y को ही पक्षांतर करते थे तो x को ही या y को ही पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर आपका क्या होगा 8 माइनस वाई, ठीक है। अब जो आपका प्राप्त हुआ है इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब जो ये मनवा प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है, x एक्स वाई बराबर आपका क्या है 15, ठीक है। तो देखिए एक्स के जगह में कितना रखना है 8 माइनस वाई, आपका हो गया 8 माइनस वाई बराबर 15, ठीक है। और बगल में आपका कितना है कहेंगे वाई, ये तो आपका किसका मान है एक्स का, अब बगल में आपका क्या है वाई। देखिए वाई के 8 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 वाई, वाई के 1 में गुणा वाई के वाई में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लिखेंगे, सही क्रम में यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर टू माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कहेंगे प्लस 8 वाई बराबर 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं में से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस को कॉमन, देखिए इधर क्या है आपका, इसको क्या करेंगे हम इधर ला, ठीक है, माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई, इसको देखिए माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो नीचे का अंदर का सब आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। जैसे हम माइनस को कॉमन लेंगे, लिखेंगे माइनस को कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो नीचे का अंदर का सभी चिन्ह यहाँ से लगाई वहां तक पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है माइनस, तो यह किस में बदल गया प्लस में, यह क्या है माइनस, या फिर यहाँ पे क्या प्लस, यह किस में बदल जाएगा माइनस में, 8 वाई बराबर है, देखिए किसमें प्लस में, ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वाई माइनस 8 वाई, देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। देखिए गुणा करने पर क्या आता है 15, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या करेंगे एक, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, गुणा करने पर आपका क्या आता है 15 आता है, और जोड़ने घटाने पर आपका कितना आता है 3 आता है 8 आता है। तो देखिए 5 गुणे 3 यानी 5 × 3 = 15, यदि -5 में -3 जोड़ देता तो क्या होगा -8 होगा, ठीक है। जहाँ आपका -8 लिखा उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे -5 -3। यदि आप इस गुणनखंड को अच्छी तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 10 का प्लेलिस्ट है, चैप्टर अनुसार उसको आप जाकर अटेंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह गुणनखंड कैसे करते हैं। पर्सनावली 4.2 को आप जाकर अटेंड करिए, आपको पूरा संपूर्ण रूप से बता दिया गया है उसमें कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए जहां आपका 8 लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे -5 -3, ठीक है। आपका हो गया वाई स्क्वायर -5 वाई -3 वाई, यानी -5 -3 में क्या आपका क्या हो जाएगा -8, और यह आपका हो गया +15। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन ऐसी संख्या है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे वाई को। यदि हम यहाँ वाई को कॉमन भी कर लेते तो यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ 2 वाई था, 1 वाई कॉमन कर लेते फिर भी यहाँ पर क्या बचा 1 वाई, देखिए यहाँ पर 5 वाई था, यदि हम वाई को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल 5 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं में देखिए कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन कर सकते हैं, यदि -3 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा वाई, लेकिन देखिए प्लस माइनस में गुणा होगा तो आपका क्या होगा -3 के पावर हम 15 कितना बार में आता है कहेंगे 5 बार में, ठीक है। अब देखिए बराबर हम क्या करेंगे 0, ठीक है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए अब क्या करेंगे, आपका जो समीकरण है एक बार इसके बराबर अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में देखेंगे कौन सी संख्या जिसको हम उभयनिष्ठ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या है y-5 y-5 दोनों में, तो हम क्या किए y-5 को हम क्या किए उभयनिष्ठ ले लिए। यदि उभयनिष्ठ ले लिए तो क्या बचा आपका y-3 बच गया, ठीक है। y-3 आपका बच गया बराबर क्या करेंगे 0। एक बार हम क्या करेंगे इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके बराबर रखते हैं y-5 बराबर 0, ठीक है। ये आपका पहला। दूसरा क्या करेंगे, फिर करेंगे इसको कर लेते हैं। तो y देखिए माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी y बराबर आपका क्या आ गया 5, y बराबर आपका कितना आ गया 5, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम करेंगे यहाँ पर, देखिए y-3 बराबर 0, या क्या बराबर 0, देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब जो इसमें से आप जिसका मान आपका प्रयोग करें मन करे उसका मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यदि हम y बराबर क्या रखते हैं y बराबर 3 मान आपका क्या करें, y बराबर आपका 5 मान समीकरण 3 में रखने पर आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है कहेंगे x बराबर 8 माइनस वाई, ठीक है। यह आपका हो गया x बराबर 8 माइनस यह क्या है 5,
यानी x का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 3। x का मान आपका 3 है, y का मान आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों संख्या का योग क्या होना है, आता है 8। यही ने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 8 है। देखिए यहाँ पर कहा भी है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3, दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं।